कहते हैं, आपकी सोच ही आपकी सबसे बड़ी ताकत होती है। अगर सोच छोटी हो तो इंसान बड़ी से बड़ी चीज खो देता है, लेकिन अगर सोच बड़ी हो तो एक साधारण व्यक्ति भी असाधारण बन सकता है, क्योंकि जैसी आपकी सोच होगी वैसा ही आपका जीवन बनेगा। तो सवाल यह है, क्या आप अपनी सोच बदलने के लिए तैयार हैं? भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा वह बन जाता है। इसका अर्थ है कि आपकी सोच ही आपके भविष्य की नींव रखती है। अगर आप खुद को कमजोर मानते हैं तो दुनिया भी आपको कमजोर ही मानेगी, लेकिन अगर आप खुद पर विश्वास करते हैं और अपनी सोच को ऊंचा रखते हैं तो कोई भी आपको सफल होने से रोक नहीं सकता। राधे राधे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल अग्निपथ ज्ञान में, जहां हम आपके लिए लाते हैं ऐसी कहानियां जो न केवल आपके दिल को छुएंगी बल्कि आपकी सोच को भी एक नई दिशा देंगी। अगर आप भी अपनी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाना चाहते हैं तो इस सफर में हमारे साथ जुड़ें। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। यह कहानी है रघु नाम के एक साधारण इंसान की, जो हर दिन दूसरों से कुछ पाने की उम्मीद लेकर जीता था, लेकिन उसे नहीं पता था कि असली बदलाव बाहर नहीं, उसके अंदर ही छुपा है, उसकी सोच में। क्या रघु अपनी सोच बदल पाएगा? क्या उसकी सोच ही उसकी तकदीर लिखेगी? शांत मन से सुनिए इस प्रेरणादायक कहानी को, क्योंकि हो सकता है आज की कहानी आपकी सोच बदल दे। शाम का समय था। रेलवे स्टेशन लोगों की चहल पहल से गूंज रहा था। बच्चे हंसते खिलखिलाते दौड़ रहे थे, यात्री अपने सामान के साथ जल्दबाजी में थे और चाय वाले की आवाज गूंज रही थी, चाय चाय गरम। इसी भीड़ के बीच प्लेटफॉर्म नंबर 3 के एक कोने में फटे पुराने कपड़ों में बैठा था राकेश, एक गरीब भिखारी। उसके बाल बिखरे हुए थे, चेहरा थका हुआ, लेकिन आंखों में अब भी एक हल्की सी चमक बाकी थी। हर दिन की तरह वह अपने पुराने कटोरे को हाथ में लिए यात्रियों से भीख मांग रहा था। साहब, कुछ पैसे दे दो, भगवान भला करेगा। कुछ लोग उसकी तरफ देखे बिना आगे बढ़ जाते तो कुछ सिक्का फेंक देते। कभी कभी कोई डांट भी देता, काम क्यों नहीं करता। राकेश सिर झुकाकर सब सुन लेता और हल्की मुस्कान के साथ कहता, क्या करें बाबूजी, नसीब ही ऐसा है। वहीं पास में खड़े एक छोटे बच्चे ने अपनी मां से पूछा, मां, ये अंकल भीख क्यों मांगते हैं? मां ने जल्दी से बच्चे का हाथ पकड़ लिया और बोली, मत देख बेटा, ऐसे लोग हमेशा मांगते रहते हैं। राकेश ने वो सुना और दिल में हल्का सा दर्द हुआ, लेकिन फिर भी मुस्कुरा दिया। शाम ढल रही थी। स्टेशन पर ट्रेन की सीटी गूंजी और एक लंबी गाड़ी प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी। राकेश धीरे धीरे उठा और यात्रियों के पास गया। मालिक, कुछ खिला दो, बहुत भूख लगी है। तभी उसकी नजर एक अलग से व्यक्ति पर पड़ी। लंबा कद, साफ सुथरे कपड़े और चेहरे पर आत्मविश्वास भरी मुस्कान। राकेश ने सोचा, यह आदमी अमीर लगता है, जरूर कुछ देगा। उसने हिम्मत जुटाकर कहा, साहब, 2 दिन से पेट खाली है, कुछ मदद कर दो। लेकिन उस आदमी ने राकेश की आंखों में देखकर कहा, तू हमेशा मांगता है, कभी किसी को कुछ दिया है? यह सुनकर राकेश चौंक गया। किसी ने उससे ऐसा सवाल कभी नहीं पूछा था। वह कुछ पल चुप रहा और फिर बोला, मैं तो खुद गरीब हूं साहब, मेरे पास देने को है ही क्या? वह आदमी मुस्कुराया और बोला, जब तक तुझे कुछ देने का भाव नहीं होगा तब तक कोई तुझे भी दिल से नहीं देगा। इतना कहकर वह ट्रेन में चढ़ गया। राकेश वहीं खड़ा रह गया। कानों में वो शब्द गूंजते रहे। दिल में कुछ चुभ गया था। क्या सच में मुझे कुछ देना चाहिए? पर क्या? उस रात नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। स्टेशन की वो रात ठंडी थी, लेकिन राकेश के मन में उठते सवालों ने उसे भीतर तक हिला दिया था। वह एक किनारे बैठ गया, सिर दोनों हाथों से थाम लिया। मैं हमेशा मांगता रहा, कभी किसी को कुछ देने की सोची ही नहीं, लेकिन मेरे पास देने को है ही क्या? प्लेटफॉर्म पर लोग कम हो चुके थे।
कहीं कहीं सोते यात्रियों की थकान भरी सांसें सुनाई दे रही थीं। चाय वाला अपना ठेला समेट रहा था और गार्ड अपनी सीटी बजाकर आखिरी ट्रेन की ओर इशारा कर रहा था। लेकिन राकेश की आंखें छत की ओर थीं, जैसे आसमान से कोई जवाब ढूंढ रहा हो। अगर मैं कुछ दूं तो लोग ज्यादा खुश होंगे क्या? यह ख्याल उसे पहली बार अच्छा लगा। लेकिन अगले ही पल मन बोला, पागल है क्या? तेरे पास खुद कुछ नहीं, दूसरों को क्या देगा? रात बीतती रही। राकेश ने आंखें बंद की और वही अमीर आदमी का चेहरा सामने आ गया, जो कह रहा था, जब तक देने का भाव नहीं होगा तब तक पाने का हक भी नहीं मिलेगा। सुबह की पहली किरणें स्टेशन पर बिखरी। चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई दी। राकेश ने लंबी सांस ली और खुद से वादा किया, कुछ भी हो, आज मैं किसी को कुछ दूंगा। लेकिन सवाल फिर आया, क्या दूं? तभी उसकी नजर प्लेटफॉर्म के किनारे लगे छोटे से पौधे पर पड़ी, जिसमें कुछ सफेद और पीले फूल खिले थे। दिल ने कहा, ये फूल क्यों ना ये दूं? चेहरा खिल उठा। वो उठा, धीरे धीरे जाकर पौधे से 2 फूल तोड़े। एक पल को रुका, फिर बोला, भगवान माफ करना, लेकिन ये अच्छे काम के लिए हैं। राकेश के चेहरे पर वो मुस्कान लौट आई थी जो बरसों से खो गई थी। आज वो सिर्फ मांगने नहीं, देने भी जा रहा था। सुबह होते ही स्टेशन फिर से लोगों से भर गया था। चाय की खुशबू हवा में घुली थी और अखबार वाले अपनी आवाजें लगा रहे थे। राकेश ने अपनी पुरानी शर्ट को झाड़ा, बालों को हाथ से संवारा और जेब से वो 2 फूल निकाले। ये मेरे खजाने हैं आज, उसने मुस्कुराते हुए सोचा। ट्रेन आई। लोग जल्दी जल्दी चढ़ने लगे। राकेश भीड़ में घुसा। एक आदमी ने उसे देखकर कहा, अरे हट, रास्ता दे। लेकिन राकेश रुका नहीं। वो एक महिला के पास गया जिसने उसे कुछ सिक्के दिए। राकेश ने तुरंत जेब से फूल निकाला और बोला, माँ जी, ये आपके लिए है। महिला हैरान हुई, ये क्या? बस एक छोटा सा तोहफा, राकेश बोला। महिला ने मुस्कुराकर फूल लिया और कहा, अरे ये तो बहुत प्यारा है। वो खुशी देखकर राकेश का दिल भी खिल गया। मैंने सच में किसी को खुश किया। यह एहसास नया था, लेकिन बहुत अच्छा। उस दिन जिसने भी उसे पैसे दिए, राकेश ने बदले में एक फूल दिया। लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती। कुछ बच्चों ने तो खुशी से उछलकर कहा, मां, अंकल ने फूल दिया। वो छोटी छोटी खुशियां राकेश के दिल में बड़ी जगह बना रही थीं। शाम होते होते उसकी जेब पहले से ज्यादा सिक्कों से भर चुकी थी। पर सबसे बड़ी दौलत वो थी, लोगों की मुस्कान। अगले दिन राकेश सुबह ही फूल तोड़ने चला गया। पौधों से बात करते हुए बोला, तुम्हारे ये फूल मेरी जिंदगी बदल रहे हैं। हर रोज फूल देना अब उसकी आदत बन गई थी। लोग अब उसे सिर्फ भिखारी नहीं, फूल वाला भाई कहने लगे थे। एक दिन एक बच्चा दौड़ते हुए आया, अंकल, मेरे लिए भी फूल। राकेश ने हंसते हुए दिया। बच्चे की मां बोली, भाई, तू तो बड़ा अच्छा काम कर रहा है। राकेश का दिल फिर भर आया। धीरे धीरे लोगों ने खुद आगे बढ़कर उसे पैसे देने शुरू कर दिए। अरे, वो फूल वाला भाई कहां है? स्टेशन पर ये आवाजें आम हो गई थीं। राकेश सोचता, क्या सच में मैं बदल रहा हूं? हर रात वो आकाश की ओर देखता और मन ही मन कहता, शुक्रिया ऊपर वाले, तूने मुझे देने की खुशी सिखाई। हर सुबह भिखारी फूल तोड़ता, साफ करता और स्टेशन पर लेकर जाता। लोग उसे अब पहचानने लगे थे। अरे, वो फूल देने वाला भिखारी आ गया। बच्चे दौड़कर उसके पास आते। कभी कभी जब फूल खत्म हो जाते उसे दुख होता, क्योंकि लोग बिना फूल के पैसे कम देते थे। लगता है लोगों को मेरा देना अच्छा लगता है, उसने सोचा। एक दिन एक बुजुर्ग ने कहा, बेटा, तुम भिखारी नहीं, दिल से देने वाले हो, खुद को छोटा मत समझो। ये शब्द उसके दिल को छू गए। वह अब खुद को एक भिखारी की तरह नहीं, बल्कि एक छोटा व्यापारी मानने लगा था। एक दिन जब वह ट्रेन में घूम रहा था, वही लंबा आदमी फिर दिखा। भिखारी दौड़ा और बोला, साहब, आज आपके लिए कुछ है, आप देंगे तो मैं ये फूल दूंगा। आदमी हंसा, पैसे दिए और फूल लिया। वाह, तुमने सच में कुछ बदल दिया, अब तुम भी एक व्यापारी हो, वह बोला। भिखारी का चेहरा खिल उठा।
सही कहा था आपने, देने से सच में सब बदल जाता है। आदमी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, तुमने अपने लिए रास्ता खुद बनाया है, ऐसे ही चलते रहो। उस रात भिखारी ने आकाश की ओर देखा और फुसफुसाया, मैं अब सिर्फ लेने वाला नहीं हूं, मैं देने वाला हूं। समय बीता। अब वह सुबह सुबह खेतों से फूल लेकर आता, उन्हें सुंदर तरीके से बांधता। लोग उसकी ईमानदारी और मुस्कान के कारण उससे खुश रहते। भैया, आज के फूल बहुत खुशबूदार हैं, एक बच्ची बोली। किसी ने कहा, तुमसे फूल लेकर दिन अच्छा हो जाता है। यह सुनकर उसका आत्मविश्वास बढ़ गया। उसने सोचा, अगर मैं फूल बेच सकता हूं तो एक छोटी दुकान क्यों ना खोलूं। कुछ महीनों में उसने छोटी सी बचत की और स्टेशन के पास एक फूलों की टोकरी लगा ली। लोग आते, फूल खरीदते और मुस्कुराते। उसकी जिंदगी बदल रही थी। एक समय का भिखारी अब अपने दम पर खड़ा था। रात को थक कर जब वह बैठता तो मन में संतोष होता। यह सब उसे एक आदमी के शब्दों से शुरू हुआ था और मेरी हिम्मत से पूरा हुआ, उसने सोचा। आसमान के तारे चमक रहे थे। वह मुस्कुराया और फुसफुसाया, सफर तो अब शुरू हुआ है। रघु के दिल में एक नया ख्वाब जाग उठा था, क्यों ना मैं अपनी खुद की फूलों की दुकान खोलूं। उसने अपनी जमा की हुई छोटी सी रकम देखी और मुस्कुराया, अभी तो बस शुरुआत है, पर एक दिन मेरी दुकान जरूर होगी। वह रोज ज्यादा फूल लाने लगा, लोगों से बातें करने लगा और यात्रियों से उसकी दोस्ती हो गई। कुछ लोग तो उसे नाम से पहचानने लगे थे। अरे, आज किस रंग के फूल दोगे रघु? कोई पूछता तो वह हंसकर कहता, आज गुलाबी, खुशियों के लिए। उसका सपना छोटा जरूर था, पर दिल से था। एक दिन एक बूढ़ा माली रघु के पास आया और बोला, तू रोज मेरे बगीचे से फूल तोड़ता है, चल एक सौदा करते हैं। मेरे बगीचे के सारे फूल ले जा और जो कमा उसका आधा मुझे दे देना। रघु की आंखें खुशी से भर आईं। सच में? इससे तो मैं ज्यादा लोगों को फूल दे सकूंगा। माली हंसा, तेरी मुस्कान ही मेरी कमाई है बेटा। उस दिन से रघु के पास फूलों की कमी नहीं रही। यात्रियों ने भी उसके बढ़े हुए उत्साह को महसूस किया। हर कोई अब रघु से एक फूल लेना चाहता था। एक दिन रघु के पास एक छोटा बच्चा आया और बोला, भैया, मेरी मम्मी बीमार हैं, क्या आप उन्हें खुश करने के लिए एक सुंदर सा फूल देंगे? रघु ने बिना सोचे सबसे खूबसूरत लाल गुलाब बच्चे को दे दिया। ये लो, बताना मम्मी से कि वो जल्दी ठीक होंगे। अगले दिन बच्चा फिर आया, अपनी मम्मी के साथ। महिला की आंखों में आंसू थे। तुम्हारे फूल ने मेरे चेहरे पर मुस्कान ला दी बेटा। रघु की आंखें भी नम हो गईं। ये है असली खुशी, उसने सोचा। समय के साथ रघु के फूलों की खुशबू स्टेशन के हर कोने में फैल गई थी। हर दिन सुबह होते ही रघु अपनी टोकरी में ताजे फूल सजाकर स्टेशन पहुंचता और यात्रियों के चेहरों पर मुस्कान बिखेरता। स्टेशन पर काम करने वाले कर्मचारी से लेकर बाहर चाय बेचने वाला हर कोई रघु को जानने लगा था। लोग उसे सिर्फ फूल वाले के तौर पर नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान के रूप में पहचानने लगे थे जो दिल से देता था। एक सुबह जब रघु अपनी टोकरी सजाकर बैठा था, एक यात्री पास आया और मुस्कुराते हुए बोला, रघु, तुम्हारे फूलों की खुशबू अब इस स्टेशन से भी बाहर पहुंच गई है। मेरे दोस्त ने दूसरे शहर से आकर बताया कि उसने तुम्हारे फूलों के बारे में सुना है। रघु हंस पड़ा। उसकी आंखों में चमक थी। उसने विनम्रता से जवाब दिया, खुशबू फूलों की नहीं होती साहब, देने की भावना की होती है। जब आप दिल से कुछ देते हो तो लोग उसे हमेशा याद रखते हैं। यात्री उसकी बात सुनकर चुप हो गया और सिर हिलाते हुए बोला, सच कहते हो तुम रघु, यही भावना तुम्हें सबसे अलग बनाती है। रघु के लिए हर दिन एक नई उम्मीद लेकर आता था, लेकिन जीवन में हर वक्त खुशियां नहीं रहती। एक दिन जब वह अपने फूल लेने गया तो देखा कि पूरा बगीचा सूखा पड़ा था। पत्ते मुरझाए हुए थे, शाखाएं बेजान लग रही थीं। रघु की आंखें भर आईं। उसने धीरे से बगीचे की मिट्टी को छुआ और बोला, अब मैं क्या करूंगा? यही तो मेरी रोजी थी।
रघु उदास मन से स्टेशन लौटा। दिन भर उसने कुछ नहीं बेचा। उसकी आंखों के सामने बस सूखे हुए फूलों की तस्वीर घूमती रही। रात को वह चुपचाप बैठा सोच रहा था कि क्या अब उसका सफर यहीं खत्म हो जाएगा। तभी उसे माली की कही बात याद आई। समस्या आए तो हार मत मानना रघु, रास्ते खुद बनते हैं जब इंसान हिम्मत नहीं हारता। अगली सुबह रघु ने खुद से एक वादा किया, अगर बगीचा सूख गया है तो क्या हुआ, मैं खुद अपने फूल उगाऊंगा। उसने तय किया कि स्टेशन के पास पड़े एक खाली मैदान को ही अपना नया बगीचा बनाएगा। यह काम आसान नहीं था। मैदान की जमीन सख्त थी, मिट्टी में नमी नहीं थी और बीज लाने के पैसे भी सीमित थे। मगर रघु का हौसला अडिग था। उसने अपने थोड़े बहुत जमा पैसों से बीज खरीदे और दिन रात मेहनत करने लगा। वह सुबह से लेकर शाम तक मिट्टी खोदता, बीज बोता, पानी देता और रात में थककर वहीं मैदान के किनारे सो जाता। कई बार लोग उसे देखकर हंसते, अरे रघु, इतनी मेहनत क्यों कर रहा है, क्या ये जमीन फूल उगाएगी? रघु मुस्कुराता और कहता, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जब दिल से दोगे तो जमीन भी प्यार लौट आएगी। महीनों की कड़ी मेहनत के बाद एक सुबह जब रघु मैदान पहुंचा तो उसकी आंखें चमक उठीं। छोटे छोटे पौधों पर कलियां मुस्कुरा रही थीं, जैसे वे भी रघु की मेहनत का सम्मान कर रही हों। रघु की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। ये सिर्फ फूल नहीं है, ये मेरी उम्मीद है। कुछ ही हफ्तों में मैदान रंग बिरंगे फूलों से भर गया। लाल, पीले, गुलाबी और सफेद फूलों ने जैसे उस वीरान जमीन को जन्नत बना दिया। अब रघु के पास फूलों का अपना बगीचा था। उसने एक छोटी सी गाड़ी खरीदी जिसमें फूल सजाकर स्टेशन ले जाता। लोग अब उसे प्यार से फूल वाला भाई कहकर बुलाते। बच्चे उसके पास आकर मुस्कुराते, महिलाएं उसके फूलों से पूजा करती और ऑफिस जाने वाले लोग उसकी गाड़ी से फूल लेकर अपने दिन की शुरुआत करते। रघु को अब समझ आ गया था कि असली ताकत हार न मानने में है। उसने अपनी किस्मत खुद लिखी थी, मेहनत और सच्चाई से। एक दिन जब रघु स्टेशन पर अपनी गाड़ी सजाकर खड़ा था, वह लंबा आदमी फिर से दिखाई दिया जो कभी पहले मिला था। वह सीधे रघु के पास आया, उसकी गाड़ी पर रखे ताजे फूलों को देखा और मुस्कुराते हुए बोला, कहाँ था ना, जब दोगे तो पाओगे। रघु की आंखें नम हो गईं। उसने हाथ जोड़कर कहा, साहब, आपने ही तो मुझे रास्ता दिखाया था। मैं पहले सिर्फ फूल बेचता था, पर अब लोगों को खुशी देता हूं। जब कोई मेरे फूल लेकर मुस्कुराता है तो लगता है जैसे मैं भी उनकी खुशी का हिस्सा बन गया हूं। लंबा आदमी हंसा। यही तो असली कमाई है रघु, जो दिलों में जगह बना ले वही सच्चा अमीर होता है। समय बीतता गया और रघु का नाम पूरे इलाके में फैल गया। अब लोग उसकी कहानी सुनने आते, उससे प्रेरणा लेते। लेकिन रघु कभी घमंड नहीं करता। वह कहता, मैंने कुछ खास नहीं किया, बस दिल से देने की कोशिश की। 6 महीने बाद का एक दृश्य कुछ और ही था। स्टेशन पर 2 अच्छे कपड़े पहने आदमी खड़े बातें कर रहे थे। एक ने दूसरे से कहा, तुमने मुझे पहचाना? दूसरे आदमी ने गौर से देखा और सिर हिलाया। माफ करना भाई, नहीं पहचाना। पहला आदमी हंसा। उसकी आवाज में आत्मविश्वास था। मैं वही भिखारी हूं जिससे तुमने एक दिन कहा था, देने से ही पाना होता है। देखो, आज मैं एक सफल फूल व्यापारी बन गया हूं। दूसरा आदमी चौंक गया। उसकी आंखों में आश्चर्य और खुशी का मिश्रण था। तुम, ये कैसे हुआ? पहले आदमी ने कहा, क्योंकि मैंने उस दिन की सीख दिल से अपनाई। जब मैंने देने की भावना से जीना शुरू किया तो भगवान ने रास्ते खोल दिए। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। आसपास खड़े लोग भी इस दृश्य को देख मुस्कुरा उठे। स्टेशन की भीड़ में भी मानो एक पल को शांति छा गई थी। रघु कुछ दूरी पर खड़ा यह सब देख रहा था। उसकी आंखें भर आईं। उसने आसमान की ओर देखा और धीमे से बोला, मैंने पाया क्योंकि मैंने देना सीखा। जब दिल खुला हो तो किस्मत भी खुल जाती है। उस दिन शाम को जब सूरज ढल रहा था और आसमान नारंगी रंग से सज गया था, रघु अपनी गाड़ी लेकर घर लौट रहा था। रास्ते में बच्चे उसके पीछे दौड़ते हुए बोले,
फूल वाले भैया, कल फिर आना, आपके फूल सबसे अच्छे हैं। रघु ने मुस्कुराकर कहा, जरूर आऊंगा बच्चों, जब तक दिल में प्यार है फूल हमेशा खिलते रहेंगे। उसकी कहानी आज सिर्फ स्टेशन तक नहीं बल्कि पूरे शहर में फैल चुकी थी। और रघु, वह अब भी वही साधारण इंसान था, बस दिल में देने का जज्बा थोड़ा और बढ़ गया था, क्योंकि असली दौलत वो नहीं जो जेब में हो, बल्कि वो होती है जो दिलों में जगह बना ले। आपकी सोच ही आपकी असली पहचान है। जीवन में सबसे बड़ा सच यह है कि हम वही बनते हैं जो हम सोचते हैं। अगर कोई व्यक्ति खुद को कमजोर, असफल या अयोग्य समझता है तो चाहे उसके पास कितने भी मौके क्यों ना आए, वो कभी सफल नहीं हो सकता। रघु शुरुआत में खुद को केवल एक भिखारी मानता था। उसकी सोच ने उसे उसी हाल में बनाए रखा। लेकिन जैसे ही उसकी सोच बदली, उसने खुद को एक व्यापारी के रूप में देखना शुरू किया, वैसे ही उसका जीवन बदल गया। यह हमें बताता है कि परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, अगर सोच सकारात्मक हो तो रास्ते खुद ब खुद बनने लगते हैं। जब हम खुद पर विश्वास करते हैं तो दूसरे लोग भी हम पर विश्वास करने लगते हैं। अक्सर लोग बाहरी परिस्थितियों को दोष देते हैं, लेकिन असली परिवर्तन अंदर की सोच बदलने से आता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि जीवन में कुछ बड़ा हासिल करें तो सबसे पहले अपनी सोच को ऊंचा करें। जो व्यक्ति खुद को काबिल मानता है वही दुनिया में बड़ा बदलाव ला सकता है। देने की भावना आपको महान बनाती है। जीवन में अक्सर लोग यह सोचते हैं कि मुझे क्या मिलेगा, लेकिन सच्चा सुख तब मिलता है जब हम दूसरों को कुछ देने की कोशिश करते हैं। रघु ने जब तक सिर्फ मांगा उसे बहुत कम मिला, लेकिन जैसे ही उसने देने का भाव अपनाया और फूल देना शुरू किया, लोग उससे खुश होने लगे। ये सिर्फ पैसों या चीजों की बात नहीं है। हम मुस्कान, मदद, समय या अच्छे शब्द भी दे सकते हैं। जब हम देने का भाव अपनाते हैं तो दिल में एक अजीब सी खुशी महसूस होती है। ये दुनिया एक दर्पण की तरह है। जो हम देते हैं वही हमें लौट कर मिलता है। अगर हम प्यार देंगे तो प्यार मिलेगा, अगर मदद देंगे तो मदद मिलेगी। इसलिए हमेशा देने वाले बने, मांगने वाले नहीं। देने से कोई गरीब नहीं होता, बल्कि दिल और आत्मा से अमीर बन जाता है। जब आप बिना किसी स्वार्थ के देते हैं तो भगवान भी आपकी झोली खुशियों से भर देता है। हर इंसान के भीतर छुपा होता है अनंत सामर्थ्य। अक्सर लोग अपने हालात देखकर हार मान लेते हैं और सोचते हैं कि मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन यह कहानी बताती है कि हर इंसान के अंदर असीम शक्ति होती है। रघु एक साधारण भिखारी था, लेकिन उसके भीतर भी एक व्यापारी छुपा हुआ था। फर्क बस इतना था कि उसे अपनी ताकत का एहसास नहीं था। हमारी काबिलियत तब उभरती है जब हम खुद पर विश्वास करते हैं और कोशिश करना शुरू करते हैं। अगर रघु ने यह मान लिया होता कि वह हमेशा भिखारी रहेगा तो वह कभी सफल नहीं हो पाता। लेकिन उसने अपनी क्षमता को पहचाना और वही उसकी सफलता की पहली सीढ़ी बनी। आपके जीवन में भी बहुत बार ऐसे मौके आए होंगे जब आपने खुद को कमजोर समझा होगा। लेकिन याद रखिए, आपकी सीमाएं वहां तक हैं जहां तक आप सोचते हैं। अपनी सोच का दायरा बढ़ाइए, खुद पर भरोसा रखिए और अपने भीतर छुपे सामर्थ्य को पहचानिए। छोटे छोटे कदम बड़े बदलाव लाते हैं। कई बार लोग सोचते हैं कि जीवन में बड़ा बदलाव एक ही दिन में आ जाता है, लेकिन सच यह है कि बदलाव धीरे धीरे होता है। रघु ने एक साधारण काम से शुरुआत की, फूल देना। यह काम बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन इसी छोटे कदम ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। कई लोग शुरुआत ही नहीं करते क्योंकि वे सोचते हैं कि इतना छोटा काम करने से क्या होगा। लेकिन समुंदर भी बूंद बूंद से भरता है। जब आप छोटे कदम उठाते हैं तो वे आपको धीरे धीरे मंजिल की ओर ले जाते हैं। इसलिए अगर आप किसी बड़े सपने को पूरा करना चाहते हैं तो सबसे पहले छोटे कदम उठाइए। चाहे वो रोज थोड़ा पढ़ना हो, किसी को खुश करना हो या नई चीज सीखना हो, हर छोटी कोशिश का असर बड़ा होता है। सफलता उन लोगों को मिलती है जो धैर्य रखते हैं और लगातार कोशिश करते हैं। खुद को बदलिए
दुनिया अपने आप बदल जाएगी। अक्सर लोग कहते हैं कि दुनिया बहुत खराब है या मेरे हालात ठीक नहीं हैं। लेकिन सच तो यह है कि जब हम खुद बदलते हैं तो नजरिया बदलता है और वही दुनिया को बदल देता है। रघु ने जब तक अपनी किस्मत को कोसा, कुछ नहीं बदला। लेकिन जैसे ही उसने खुद को सुधारना शुरू किया, उसकी जिंदगी में चमत्कार होने लगे। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि बदलाव बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होता है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी इज्जत करें, तो सबसे पहले खुद को इज्जत देना शुरू करें। अगर आप चाहते हैं कि आपको मौके मिले, तो खुद को उन मौकों के लायक बनाइए। जीवन एक शीशे की तरह है, जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आपको दिखता है। अगर आप समस्याएं देखना चाहेंगे तो वही दिखेंगी, लेकिन अगर आप हल ढूंढना चाहेंगे तो रास्ते खुद बनेंगे। इसलिए शिकायत करना बंद करिए और अपने आप को बेहतर बनाने पर ध्यान दीजिए। जब आप खुद को बदलेंगे तो दुनिया भी आपको नए नजरिए से देखेगी। यही जीवन का सबसे बड़ा सच है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और इससे कुछ नया सीखने को मिला हो, तो इसे लाइक जरूर करें। कमेंट करके बताएं कि इस कहानी का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा पसंद आया और आपने इससे क्या सीखा। ऐसी ही प्रेरणादायक और जीवन बदलने वाली कहानियां रोज सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आप कोई भी कहानी मिस ना करें। अगर आपको लगता है कि यह कहानी किसी दोस्त या परिवार के सदस्य की मदद कर सकती है, तो इसे शेयर जरूर करें। एक छोटी सी शेयर किसी की जिंदगी बदल सकती है। आपका प्यार और सपोर्ट ही हमें और बेहतर कहानियां लाने की प्रेरणा देता है। जुड़े रहिए और एक साथ जीवन को बेहतर बनाते रहिए। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक याद रखिए, सोच बदलो, जिंदगी बदल जाएगी। राधे राधे और जय श्री कृष्णा दोस्तों।